और इस वक्त हम आपको लिए चल रहे हैं मध्य प्रदेश के मंडला, जहां लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंच चुके हैं। लेकिन आप देखो, गवर्नर साहब हमारे बीच पधारे हैं और इतनी बड़ी संख्या में किसी जिले की मेरी सब बहनें यहाँ आई हैं। मैं अपनी सब बहनों को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। अपनी सब बहनों को नमस्कार करता हूँ। मेरे बहनों भाइयों, आप सब, लेकिन आज मैं भाषण नहीं दे, मैं लाडली बहना योजना के बारे में पहले अपनी बहनों को संक्षेप में बताना चाहूंगा और मेरी बात ध्यान से सुनना। ये सबसे पहले मंडला जिले को बहुत बधाई देता हूँ। यहाँ हमारा नेशनल पार्टी बैठा, उसको बधाई देता हूँ। ये जिला ऐसा है जहाँ बेटियां ज्यादा जन्म लेती है, बेटियों का सम्मान करने वाला जिला है ये बेटियों को आने से रोकता नहीं। लेकिन एक दर्द है, एक यकीन है, हमारे मध्य प्रदेश में भी पहले ऐसा हुआ कि माँ बहन और बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ। कई जगह ऐसी हालत कि बेटा अगर गांव में पैदा हो जाए तो खुशियां मनाई जाए, बधाई लगाई जाए, बेटा आया है, भैया आया है, और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मैया का चेहरा बदल जाए। कौन पैदा होना चाहिए घर में? बेटा पैदा होना चाहिए। और ये लड़क केवल पुरुषों में नहीं रहती, महिलाओं में भी रहती है, बहनों में भी रहती है कि घर में कौन को जन्म लेना चाहिए। और भैया आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही बात है कि नहीं बता? भैया आए तो खुशियां मनाई जाए, और बेटी आ गई तो चेहरा उदास हो जाए। अरे कई जगह तो ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में कि बेटी अगर पैदा हो गई तो कई बार सास ताने मारती थी बहू को कि बेटा पैदा नहीं किया, बेटी बेटी पैदा हो रही है, बेटा पैदा कर, बेटे को आने दो। कई जगह तो ये हुआ मेरी बहनों, मंडला जिले ने नहीं किया, ये बात सही है, आपने नहीं किया, ये बात सही है। लेकिन कई जगह जब आधुनिक साधन आ गए और ये पता चल गया कि आने वाला पेट में कोख में कौन है, बेटा है कि बेटी है, अगर ये पता चल गया कि आने वाली बेटी है तो दुनिया में आनी मत दो, कोख कोई नकल खाना बना दो। बेटियां दुनिया में आने नहीं दी गई, कई बेटियां कोख में मार दी गई। ये पाप भी इस धरती पर हुआ है। मेरी बहनों, बेटा और बेटी बराबर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज आपसे बात करने आया हूँ, बताओ बेटा बेटी बराबर है कि नहीं है? तो बोल के बताओ आज, बराबर है कि नहीं? बेटा बेटी बराबर, बेटा आए चाहे बेटी आए, क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटी को भी आने दो। आप बताओ, बेटी के बिना दुनिया चल सकती है क्या? सब बहनें बताओ, चल सकती है क्या? और भाइयों से भी पूछ रहा हूं, बताओ चल सकती है क्या? अरे बेटी होगी नहीं, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? बताओ, दुनिया चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। और इसलिए बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए कि नहीं? सब बोल जब आज भैया बात करने आया है, मानना चाहिए कि नहीं बराबर? बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए। लेकिन ये मध्य प्रदेश में हुआ नहीं। और बचपन से मैंने अपने गांव में देखा कि आदमी और औरत में भी फर्क किया जाता है। आदमी बोले आदमी की चलेगी, सांप की चलेगी, और औरत दिन भर घर में काम करे, परेशान हो जाए तो भी आदमी के बराबर नहीं हो सकती। सही बात है कि नहीं? अरे बताओ मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? कई जगह तो ये होता था कि आदमी औरत में लड़ाई हो जाए पति पत्नी में, तो पता चला पति ने हाथ उठाया और थप्पड़ मार दिया, निकल घर से, मेरा घर है।
ये दादागिरी चलती थी। और जब ये चीज हम देखते थे तो मेरे मन में बचपन से बड़ी तकलीफ होती थी। मैं ये सोचता था, हे भगवान ये कैसी दुनिया हो गई। भगवान ने ही आदमी बनाया, भगवान ने औरत बनाई, भगवान ने बेटा बनाया, भगवान ने बेटी बनाई, तो दोनों में भेद क्यों होता है? दोनों में क्यों भेद किया जाता है? क्यों महिला को तकलीफ और कष्ट दिया जाता है? और इसलिए मन रोता था, मन में तकलीफ होती थी। और मैं ये सोचता था कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी को बराबर माना जाए, जब स्त्री और पुरुष बराबर हो जाए, पति और पत्नी बराबर माने जाए। आज दिल से मेरी बहनों बताना, पति और पत्नी बराबर होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? पहले मुझे लगता था, छोटा था, मैं कहता था कि भाई बेटा बेटी को बराबर मानो। एक जगह मैं कह रहा था बेटा बेटी को बराबर मानो, तो एक बूढ़ी अम्मा उठ के खड़ी हो गई, बात तो बड़ी कर रहा है, बेटा बेटी को बराबर मानो। बेटी आ गई और बड़ी हो रही, तो शादी में पैसे का इंतजाम क्या तू करवाएगा? बात करने आ गया बड़ी बहन का शिवराज, बात तो सही है, बात तो सही है, केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। और इसलिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना। पहले जब मैं विधायक सांसद था तब बेटियों की शादी करता था, लेकिन फिर मैं मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना कोई बनाई तो वो योजना थी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। हमने तय कर दिया कि बेटियों की चिंता मत करो, बेटियों की शादी अब मामा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाएगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब उस योजना में बेटी की शादी होगी तो मेरी बहनों चिंता मत करना, सीधे 49,000 रुपए का चेक बेटी की शादी के लिए दिया जाएगा। सामूहिक शादियां होती आती, सीधे 49,000 रुपए का चेक, और बाकी व्यवस्था में भी पैसा अलग खर्चा किया जाएगा, क्योंकि बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने देंगे। ये बात मन में आई ताकि बेटियां दुनिया में आए और हमारी बहनों को बराबरी का दर्जा मिले। कांग्रेस ने कभी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, हमने किया। प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाते थे। हमने एक काम और किया, आज बताना चाहूंगा आपको मेरी बहनों। मुझे लगता था बहनों को अगर सशक्त करना है, बहनों की इज्जत अगर बढ़ना है, मान सम्मान बढ़ना है, तो उनको अधिकार देने पड़ेंगे। आप बताओ मेरी बहनों, सब मेरी बात ध्यान से सुन रही हो ना? सब बहनें ध्यान से सुन रही है तो सुनो। पहले चुनाव कौन लड़ते थे? पुरुष साहब लड़ते थे चुनाव, हम चुनाव लड़ रहे हैं। और औरत क्या करती थी? महिला क्या करती थी? घर में रहे, रोटी बना, चुनाव साहब लड़ेंगे। बहनों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता था। मैंने ये सोचा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा कि यार बहनें अगर चुनाव लड़के सरपंच बन जाए, जिला पंचायत में अध्यक्ष बन जाए, जनपद पंचायत अध्यक्ष बन जाए, नगर पालिका अध्यक्ष बन जाए, तो फिर उनका रुतबा बढ़ेगा, उनकी ताकत बढ़ेगी, वो राज चलाने के लायक हो जाएंगी। बोलो सही बात है कि नहीं? जो सही बात। तो हमने कानून बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया कि आधी सीटों पे, चाहे सरपंच की हो, चाहे जिला पंचायत की हो, चाहे जनपद की हो, कोई भी सीट हो चुनाव की, आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी। भाई चुनाव वहां नहीं लड़ पाएंगे, बहनें ही चुनाव लड़ेंगी। अब सोच के बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? जोर से बताओ ना। अगर ये 50% रिजर्वेशन नहीं करते तो क्या भाई लोग चुनाव लड़ने देते? बहनों को नहीं लड़ने देते। ये 50% रिजर्वेशन का फायदा ये हुआ
कि मेरी कई बहनें सरपंच बने बैठी, बन गई कि नहीं कई बहनें सरपंच? अरे बोल के बताओ, बनी थी नहीं? कोई सरपंच बन गई, कोई जिला पंचायत में सदस्य बन गई, कोई जनपद में सदस्य बन गई, कोई नगर पालिका में अध्यक्ष बन गई। मंच पर हमारी बहनें बैठी है और उसके बाद मेरी बहनों अब वो बहनें सरकार चला रही है। चला रही कि नहीं चला रही? अगर ये अधिकार नहीं मिलता तो बहनों को ये मौका मिलता ही नहीं कभी। तो बहनों का सशक्तिकरण हुआ। एक काम और किया, वो और अपनी बहनों को बताना चाहूंगा और भाइयों को भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे भाइयों, तुमसे पूछ रहा हूँ, बहनों को लड़ना चाहिए कि नहीं? अरे बोल के बताओ ना, लड़ना चाहिए। मन में पता नहीं है कि थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो मुझे पता है, लेकिन बहनों को भी आगे बढ़ने दो भाई, बहनों को आगे बढ़ने दो। अब एक काम और किया कि अगर जमीन खरीदना है, मकान खरीदना है, दुकान खरीदना है तो कौन के नाम पर खरीदा जाता था? पुरुष के नाम पर। राम सिंह, श्याम सिंह, कौन बहन के नाम पर खरीदा था? अब ये तय कर दिया कि बहन के नाम पे अगर कोई संपत्ति खरीदेगा, मकान, दुकान, खेत, तो उसको टैक्स बहुत कम लगेगा और पुरुष के नाम पर खरीदेगा तो ज्यादा लगेगा। तरकीब काम कर गई। अब भाइयों को जमीन खरीदना होता है तो कहते यार तेरे नाम से खरीद लेता हूँ, मेरे नाम पैसा ज्यादा लगेगा, तेरे नाम को करवा देता। तो धीरे धीरे कई बहनों के नाम मकान, दुकान और खेत आने लगे। बोलो अच्छी बात है कि नहीं? सब बताओ अच्छी बात है कि नहीं? ऐसे कई काम प्रधानमंत्री जी ने भी कई काम किए, लेकिन फिर भी मन में तकलीफ थी बहनों कि मेरी बहनें कई बार 1,500 रुपए के लिए परेशान होती कि नहीं होती? अगर जरूरत पड़ जाए तो पैसा कहाँ से लाए? मान लो आपको अपने पिताजी के घर जाना है, भैया के घर जाना है और मन में यह बात आई कि भैया के बेटा बेटे के लिए कोई चीज साथ में रख लो और पैसे की जरूरत पड़ी। पतिदेव से कहा कि मैं जा रही हूँ मायके पिताजी के घर, थोड़े से पैसा तो दे दो। उन्होंने डांट दिया, कहाँ से लाया? जब देखो तब पैसे मांग के रहती, नहीं है मेरे पास। तो वो महसूस करने जाती थी कि पैसा कहाँ से आया। अगर बेटा बेटी ने कोई चीज मांग ली और मम्मी, मेरी माँ मुझे फलानी चीज तो दिला दे, तो पता चला पैसा पास में ही नहीं है। दिल में इच्छा होती है कि बच्चों को कुछ दिला दूं, लेकिन पैसा पास में नहीं होता तो नहीं दिला पाती। बोलो सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? सब बहनों, छोटी छोटी चीज के लिए कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता और इसलिए एक विचार मन में आया कि देखो भैया भी सावन के महीने में एक बार बहन को घर लाता है या बहन के घर जाता है और बहन से राखी बंधवाता है कि नहीं? जोर से बोलो बहनों, बंधवाता है। और जब बहन राखी बांधती है तो कुछ न कुछ बहन को देता है, पैसा देगा, कपड़े देगा, कोई न कोई उपहार तो देता है। साल में एक बार भाई कुछ न कुछ देता है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि शिवराज, तू भी तो भैया है रे, एक बहन नहीं लाखों लाख बहनों का भैया है। बताओ मेरी बहनों में तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? सब जोर से बताओ, भैया हूं कि नहीं? और भैया हूं तो सगा हूं कि सोतेला हूं? सगई हूं। तो बताओ भैया को कुछ करना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा कि मुख्यमंत्री बन गया, कुछ ना कुछ थे, लेकिन फिर एक मन में विचार आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ साल में एक बार देने से काम चलता क्या? अरे पीछे से ही बताओ, चलता क्या? नहीं चलता। तो फिर ये तय किया कि साल में एक बार नहीं, हर महीना 1,000 रुपया अगर बहन के खाते में आ जाए तो बहनों की जिंदगी भी संभल जाएगी। मूल रूप से ये विचार, छोटी मोटी जरूरत
पैसे की पड़ गई तो मेरी बहनें मजबूर ना रहे, मेरी बहन मजबूत हो जाए। और देखो मेरी बहनों, पैसा हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। बोलो बढ़ाता है कि नहीं? अरे पैसा पास में होते जरा भरोसा रहता ना, कोई चिंता की बात नहीं, पैसा पास में रखे, सही बात है ना। पैसा भरोसा बढ़ाता है, पैसा विश्वास बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। देखो अगर पैसा पास में नहीं है तो नाम क्या होता है? लखुआ। कायर लखुआ कहाँ जा रहा है? और पैसा पास हो गए तो लखुआ बन गए सेठ लक्ष्मी चंद जी। आइए लक्ष्मी चंद जी। तो जिसके पास लक्ष्मी होती है उसकी इज्जत होती है, ये सच्चाई है। और मेरी बहनों, ये 1000 रुपया आपके खाते में आएगा तो आपका भी आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका भी भरोसा बढ़ जाएगा, आपकी भी इज्जत बढ़ जाएगी। अभी तक तो पतिदेव से मांगती थी, लाओ 500 रुपया दे दो, और उन्हें डांट दिया। अब कई बार यह हालत होगी कि मेरी बहनें पूरा पैसा थोड़ी खर्चा करेंगी, थोड़ा बहुत बचा के भी रखेंगी भी नहीं। जो बहनें तो बचा के रखती कि पता नहीं कब कौन सा वक्त आ जाए, खराब टाइम आ जाए, और पति देव को कहीं पैसा नहीं मिला और उनका चेहरा उतरा, घर आए उदार, तो पूछोगी पप्पू के पापा क्या बात है, आज वो लटका के काहे को बैठे हो? और वो कहेंगे क्या करूं, पैसे की जरूरत थी, कहीं मिल ही नहीं रही, आज मैं बड़ा परेशान। तो फिर जब से सब पैसा निकाल के कहोगी चिंता मत करो, ये ले जाओ, मैं दूंगा की चिंता फिक्र करते हो। तो घर का काम भी वक्त जरूरत पे चला दोगी कि नहीं चला दोगी? मेरी बहनों, घर की हालत बदल जाए। 1000 रुपया मतलब हर साल कितने रुपया होंगे? कितने होंगे? 12,000। और घर में अगर 2 बहू हुई तो कितने मिलेंगे बताओ? 24,000। और 3 हुई तो कितने मिलेंगे? अरे बड़ी को भी दूंगा, मझली बहन को भी दूंगा और छोटी को भी दूंगा, भैया पर छोड़ थोड़ी सकते हैं। और सासू जी को अगर पेंशन मिल रही होगी तो वो पेंशन भी फिर बढ़ा के 1000 रुपया कर दूंगा, तो सासू जी को भी पैसा मिल जाएंगे। और एक बात और सुनो, इससे सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? जब बहू के पास हर महीना पैसा आएगा तो सासू माँ भी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहा है, बहू की रोटी में घी लगाओ, जरा घी चुपड़ के रोटी खाओ। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी पीछे वाली बहना भी बोलो सही है। और सासू जी को 1000 रुपया मिला तो बहू भी सोचेगी सोने के पहले माता जी के पाँव तो दबा दूंगा, तो सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर में एकता मजबूत होगी। और मेरी बहनों, साल में 12,000, 5 साल में 60,000 रुपया मिलेगा तो अपनी जिंदगी बदल जाएगी, चेहरे पे खुशियां आएगी। बोलो आएगी कि नहीं खुशी? इसलिए बनी ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अब इससे आवेदन भरे जाते, 30 तारीख तक आवेदन भरे जाएंगे। अभी कौन कौन ने आवेदन फॉर्म भर दिया? हाथ उठाओ जरा। सबने भर दिए? अरे बहुत सी बहनों ने भर दिए। अब नीचे करो हाथ। अब कौन कौन ने नहीं भरे वो हाथ उठाओ। अभी कुछ बहनें रह गई। हमारी कलेक्टर होंगी यहाँ पे, अब तक कितने फॉर्म भर गए जरा बताओ बेटी। जी सर, अभी कल शाम तक सर मंडला जिले में 1,80,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। 1,80,000 जनों ने भर दिए। भैया जरा जेब ढीली कर ले, पैसे ज्यादा लगेंगे, हजारों करोड़ लगेंगे, पता है कि नहीं? अगर हमारी 1 करोड़ बहनें हुई तो 12,000 करोड़ रुपया लगेंगे हर साल। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा निकल गई। मेरी इतनी बहनें होगी मुझे कल्पना ही नहीं थी। अब तो बहनें ही बहनें दिखा रही चारों तरफ। लेकिन कितने ही लग जाए चिंता मत करना। अभी 30 तारीख तक जिनने आवेदन नहीं भरे वो
वो आवेदन भर देना। और बड़ी सरल बात है, जिनकी 5 एकड़ तक जमीन हो उनको मिलेगा, ससुराल में जिनकी उम्र 23 से लेकर 60 साल हो उनको मिलेगा, जिनके पास 4 पहिया वाहन नहीं है उनको मिलेगा। और इसलिए जिनने नहीं भरा हो वो आवेदन भर देना। और कलेक्टर और भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता और नेता बैठे, प्रभारी मंत्री जी बैठे, सांसद जी और केंद्रीय मंत्री जी बैठे, हमारे देव सिंह जी बैठे, जितना नेतृत्व भाजपा का बैठा भैया, कोई बहन वंचित ना रह जाए। संपत्तिया जी आप भी आगे बढ़ बढ़ के बहनों के आवेदन करना, कोई भी वंचित ना रहे, हर बहन को फायदा मिलना चाहिए। और आपकी जिंदगी में अगर प्रसन्नता आ जाए, चेहरे पर खुशी आ जाएगी, तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। मेरी बहनों, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अपने बहनों के काम तो आप सरकार आएगी। मेरी बहनों, पहले ये पैसा मैंने बेगा भाइयों और सहरिया बहनों को 1000 रुपया देना शुरू किया था 2017 में, बेगा भाइयों सहरिया। और जब मुझे लगा कि उनकी स्थिति सुधरी है, तो हमने कहा कि सब बहनों को ये पैसा देंगे। इसलिए सब बहनों के लिए मुख्यमंत्री लाडली योजना बन गई। बोलो अच्छी है कि नहीं योजना? जरा सब बहनों जोर से बताओ अच्छी है। और सुनो आगे की बातों सुनो। 10 जून से अभी 30 तक फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद 30 तारीख के बाद मई में इनकी जांच हो जाएगी ताकि कोई फर्जी नाम ना आ जाए। और 10 जून को, कितनी तारीख को? जोर से बोलो। 10 जून को आपके खाते में पहले 1000 रुपया डाल दिए जाएंगे, फिर हर महीने डलते रहेंगे 10 तारीख। बोले भारत माता की। लेकिन यहीं तक रुकना नहीं है मेरी प्रिय बहनों। हमको अब गरीब नहीं रहना, हमको अब मजबूर नहीं रहना, हमको परेशान नहीं रहना, हमको और आगे बढ़ना है। तो ये रुपया तो आएंगे और इनका आप सदुपयोग करोगी, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हर बहन की कमाई प्रति महीने कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी में और प्रसन्नता आए। और इसलिए आजीविका मिशन बनाया है, स्व सहायता समूह बनाए हैं। जरा आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है हाथ उठाओ, समूह की बहनें हाथ उठाओ। ये अभी मेरी समूह की बहनें हैं। मेरी बहनों, इसके माध्यम से भी कई काम अभी आप कर रही हो और काम करना है। हमारे कलेक्टर, सीओ जिला पंचायत, जनपद वाले ये सब जानते हैं आजीविका मिशन का काम तेजी से आगे बढ़ाना है। मेरी बहनों, अपनी आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? तो उसके लिए भी काम करना है। काय के लिए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये कांग्रेस की सरकार तो अरे 1,000 रुपया बेटा राज्य सहरिया को मैंने दिए थे, कांग्रेस और कमलनाथ ने बंद कर दिया, बंद कर दिया। कांग्रेस ने संबंध योजना बंद कर दी, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री आवास देना बंद कर दिए थे, कांग्रेस ने तो लड्डू के पैसा देते थे हम बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000। वो लड़ुआ के पैसा भी कांग्रेस खा गई थी, कमलनाथ खा गए थे। इनने सारी योजनाएं बंद कर दी थी, सारी गरीबों की योजना बंद कर दी थी। ये अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए बहनों की आमदनी बढ़ाना है, बहनों की जिंदगी में परेशानी नहीं रहने देना है। एक काम और किया मेरी बहनों, देखो आप सबको मैं कहना चाहता हूं, नशा नाश की जाए। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर जितने दारू पीने के अहाते थे, 1 अप्रैल से सब अहाते बंद कर दिए गए हैं। दारू के अहाते नहीं थे, क्योंकि पीने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी बहनों को होती है। और इसलिए अहाते बहाते सब बंद, ऐसी चीजें जिससे बहनों को तकलीफ हो बंद करने का काम कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। मेरी बहनों, एक फैसला और किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर किसी बेटी या बहन को
कोई छेड़ेगा या दुर्व्यवहार करेगा या दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। बोलो होना चाहिए कि नहीं फांसी? बहनों और बेटियों की जिंदगी भी सुधारना है, इसलिए लगातार काम कर रहे हैं। अब एक आग्रह मेरा है, आजीविका मिशन के ग्रुप भी बने, एक हर गांव में लाडली बहना सेना बना लो। कलेक्टर भी इस पर ध्यान देंगे। हर गांव में लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 11 बहनों की लाडली बहना सेना है जो हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएगी, जो समाज की बेहतरी के लिए काम करेगी। एक अच्छा संगठन अपना बन जाना चाहिए। अकेले होते हैं तो कमजोर होते हैं, लेकिन संग आ गए तो हम मजबूत हो जाते हैं। होते कि नहीं मजबूत? और ये सब बहनें साथ रहेंगे, भाइयों का भी साथ लेंगे और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। ये लाडली बहना योजना बना के मुझे लगा जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया हो। मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। अब इस योजना को ढंग से सफल करना है और घुट के नहीं जीना है। समाज में आगे बढ़ना है, मिल के काम करना है। दोनों सब मिल के काम करोगे, इधर भी सब मिल के काम करोगे, सब बहनें भाई मिल के काम करेंगे, बुराई खत्म करेंगे, अच्छाई को बढ़ाने का काम करेंगे। एक काम और बड़ा हुआ है, उसके बारे में भी संक्षेप से बताऊंगा। पेशा एक्ट लागू किया गया है। मेरे बहनों और भाइयों, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, लेकिन सबके पास नहीं है। कुछ लोग पिछड़ गए, पीछे रह गए, तो बताओ उनको बराबरी पर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? बोलो मेरी बहनों, लाना चाहिए कि नहीं? और ये कई तरह के प्रयास चल रहे हैं। उनमें से एक है पेशा के नियम लागू करना। देखो मेरे बहनों और भाइयों, पेशा के अंतर्गत आपको जमीन के अधिकार, अब देखो हर साल पटवारी को, फॉरेस्ट गार्ड को गांव में आके जमीन का खसरा और असली नकल रखनी पड़ेगी कि कौन सी जमीन कौन के नाम है। नहीं तो सीधे साधे लोग, कई बार पता नहीं चलता धन्ना की जमीन पन्ना के नाम पे कैसे चलेगी। सही बात है कि नहीं? और इसलिए पढ़ा जाएगा कौन सी जमीन किसके नाम है। अगर धोखे से, छल से, कपट से कोई ने जमीन हथियाई तो उसकी खैर नहीं होगी। ग्राम सभा, अगर लोग लालच भय प्रलोभन में कोई ने जमीन हथियाने की कोशिश की तो ग्राम सभा उस जमीन पर आपत्ति लेके उस जमीन को जिसकी है उसको वापस दिलाएगी। बोलो होना चाहिए कि नहीं है? जोर से बोलो। एक नहीं, अब हमने तय किया कि अगर गांव में, अपने गांव की सीमा में कोई रेत की, कोई मिट्टी की खदान है तो मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ। आदिवासी को भी मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए ऐसी अगर रेत की, मिट्टी की खदान अपने गांव की सीमा में निकलती है तो पहला हक होगा आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, तीसरा हक होगा फिर उस गांव में रहने वालों का। अरे भैया देखो, जल जमीन जंगल सबके है रे, तो सबको हक दो, सबको अधिकार दो। इसलिए ये फैसला किया है। मेरी बहनों, अब तेंदुपत्ता तोड़ा जाए मई के महीने में, तेंदुपत्ते में भी तय किया है जो ग्राम सभा खुद तेंदुपत्ता तोड़ना चाहेगी वो ग्राम सभा अपने गांव की सीमा का तेंदुपत्ता खुद तोड़ेगी। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले भाई बहन पत्ता तोड़ेंगे और पत्ता बेचने का काम भी करेंगे और पैसा उनमें बराबर बांट दिया जाएगा। बताओ, सरकार हर चीज में काय को घुसे, तेंदुपत्ता कौन तोड़ेगी? सरकार तोड़ेगी। मेरी बहनों और भाइयों, ये क्रांति है, क्रांति। अब सरकार नहीं, अगर ग्राम सभा चाहेगी तो गांव के लोग तोड़ेंगे और पहले तोड़ने की मजदूरी वगैरह की व्यवस्था के लिए पैसा कहां से आएंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी कि भैया ले लो
और पत्ता बेच के वापस दे देना। अरे लोगों को काम करने दो भाई। बताओ हर पत्ते पे सरकार का अधिकार होना चाहिए क्या? बोलो जोर से, होना चाहिए क्या? अरे हमारा अधिकार भी होना चाहिए। और इसलिए तेंदू पत्ता तोड़ने का अधिकार, तेंदू पत्ता बेचने का अधिकार। मान लो कोई मजदूर दूसरे गांव जाता है मजदूरी करने, तो अभी तो दूसरे प्रदेश में ले गए, पता ही नहीं चला, और बाद में चला गई, फंस गए, बंधुआ बना लिया, तो परेशानी होती है, उसके कष्ट का पता ही नहीं चलता। और इसलिए अब ये नियम बना दिया कि तेंदू मजदूरी करने अगर कोई और दूसरे स्थान पे ले जाएंगे तो गांव में ग्राम सभा को लिखाना पड़ेगा कि नन्नू पन्ना कल्लू मन्ना कहाँ मजदूरी करने ले जाए जा रहे हैं, ताकि मुसीबत आए तो तत्काल उनकी मदद की जाए, उनका शोषण ना हो, उनको बाहर भी परेशानी ना हो। और बिना बताए कोई ले जाएगा तो उसके खिलाफ मामला बनेगा, मुकदमा चलेगा और जेल भेज दिया जाएगा। और होना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ। अब छोटे मोटे मामलों में बताओ, हर मामले में गांव में पुलिस आना चाहिए क्या? बताओ क्यों आए? गांव के पंच बैठ के फैसला करें, 5 पंच वो बैठ के फैसला करें, छोटे मोटे झगड़े निपटा लें, हर जगह